लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। नरकटियागंज की विधायक है रश्मि वर्मा। बिहार में अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का हुआ विस्फोट। आईजीआईएमएस में मिले ओमिक्रॉन के एक साथ 25 मरीज। आज भी मिले हैं कोरोना के 2000 से अधिक नए संक्रमित। सूबे में कल से शुरू होगा बूस्टर डोज। एमएलसी चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से मांगी बराबर की हिस्सेदारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। अतिक्रमण हटाने के सवाल पर पटना में पुलिस पब्लिक में हुई झड़प और समस्तीपुर तथा हाजीपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की गई जान। समस्तीपुर के दोनों मृतक रिश्ते में साला बहनोई तो हाजीपुर के मृतक भाई थे। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सियासी गलियारे में अचानक हलचल मच गई। बीजेपी की रश्मि वर्मा ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। रश्मि वर्मा नरकटियागंज से 2020 का चुनाव जीती थी। इसके पहले 2014 में उपचुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल की थी। रश्मि वर्मा ने अपने पत्र में इस्तीफे के पीछे निजी कारण बताया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को दिया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफे से संबंधित पत्र मिलने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा का कार्यालय कोरोना की वजह से 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। कल शनिवार को 2 दर्जन से अधिक विधानसभा कर्मी कोरोना संक्रमित मिले थे। बिहार में भी अब ओमिक्रॉन का विस्फोट हो गया है। आज आईजीआईएमएस में विदेश से आए 32 कोरोना संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की गई। इनमें से 25 में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को पाया गया है। 2 सैंपल ओमिक्रॉन को लेकर संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं 4 की जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है। 1 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को बिहार में पहला मामला आया था। पटना के किदवईपुरी के रहने वाले एक युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन 2 दिन बाद प्रशासन ने बताया कि संक्रमित नेगेटिव हो गया है। बिहार में आज भी कोरोना के 5000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक मरीज पटना में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार में आज 5022 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें पटना में 2018 मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 16000 से अधिक हो गई है। वहीं पटना में भी एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 के आसपास है। बिहार में कल डोज की शुरुआत होगी। यह डोज फ्रंट लाइनर्स को दी जाएगी। फ्रंट लाइनर्स में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और सरकारी पदाधिकारी के अलावे मीडिया के लोगों को भी रखा गया है। इसके अलावे कल से प्रिकॉशनरी डोज की भी शुरुआत होगी। यह डोज 60+ आयु वाले को दी जाएगी। यदि वे बीमार हैं तो प्रिकॉशनरी डोज के लिए उन्हें डॉक्टरों से अनुशंसा करानी होगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार दूसरे डोज से मिनिमम 9 महीने के अंतराल पर बूस्टर या फिर प्रिकॉशनरी डोज दी जाएगी। बिहार में शीतलहर के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। दरअसल सूबे में एमएलसी की 24 सीटों के लिए जल्द ही चुनाव होने वाला है। इसे लेकर अब एनडीए खेमे में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर हलचल तेज हो गई है। एमएलसी चुनाव को लेकर माहौल तब गर्मा गया जब जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा परिषद की सीटों का भी बंटवारा होना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा में जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सहयोगी दलों को सीटें दी गई थी, उसी तर्ज पर विधान परिषद चुनाव में दोनों पार्टियां बराबर सीट पर चुनाव लड़े और अपने में से वीआईपी और हम को हिस्सेदारी दी जाए। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। जातीय जनगणना के बहाने आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को साथ आने का भी ऑफर दे दिया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जे को लेकर लालू यादव पहले से मांग उठाते रहे हैं। वे सड़क पर भी आए और बिहार भी बंद कराया। जहां तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आंचल फैलाकर गांधी मैदान में अटल बिहारी वाजपेयी से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यही हाल जातीय जनगणना को लेकर भी है। मैं सिंगल से शादीशुदा हो गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक नहीं बुला पाए। दरअसल नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराना ही नहीं चाहते हैं।
यूपी में चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन इसे लेकर बिहार में सियासत गर्म है। दरअसल बिहार में एनडीए खेमे में शामिल वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। वीआईपी पार्टी के मुखिया और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसके बाद से ही मुजफ्फरपुर में बीजेपी सांसद अजय निषाद साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं। अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी के पास अब भी समय है, वे वापस लौट आए, नहीं तो बोचहा विधानसभा की सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। यही नहीं, मंत्री मुकेश सहनी को अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अजय निषाद पर पलटवार के रूप में वीआईपी पार्टी की ओर से क्या जवाब आता है। समस्तीपुर और हाजीपुर में आज हुए सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। समस्तीपुर की घटना में दोनों मृतक रिश्ते में साला बहनोई थे और आज समस्तीपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सिंघिया थाना क्षेत्र के सिंघिया रोसड़ा मुख्य मार्ग के बल्हा गांव स्थित अर्धनिर्मित पुलिया के पास ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार साला बहनोई की मौत हो गई। मृतक की पहचान हसनपुर निवासी पप्पू पासवान तथा दरभंगा के बिड़ौल निवासी रौदी पासवान के रूप में की गई है। दूसरी ओर हाजीपुर में भी एक सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। वे दोनों रिश्ते में भाई थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे नहीं बच पाए। भगवानपुर थाने के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। पटना में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के करबिगहिया इलाके का है। बताया जाता है कि आज दोपहर के बाद पुलिस करबिगहिया के निकट अतिक्रमण हटाने गई थी। इसको लेकर लोगों ने विरोध किया। पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प हुई। देखते ही देखते लोग पुलिस पर पत्थर बरसाने लगे। बाद में थाना से भारी संख्या में पुलिस फोर्स भेजी गई। इसके बाद मामला शांत हुआ। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी को चोट लगने की भी बात कही जा रही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें